नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेसेस के दौरान दांतों की देखभाल के बारे में। ब्रेसेस लगवाना मॉडर्न डेंटिस्ट्री में कॉमन है, लेकिन अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर ब्रेसेस लगने के बाद मैं अपने दांतों का कैसे ध्यान रखूं? आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ब्रेसेस के दौरान क्या करें और क्या अवॉइड करें ताकि ट्रीटमेंट स्मूथ, इफेक्टिव और दर्द मुक्त रहे। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेसेस क्यों जरूरी होते हैं। ब्रेसेस टीथ अलाइनमेंट और बाइट करेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। अगर प्रॉपर केयर न करे तो ट्रीटमेंट लंबा हो सकता है और दांत सेंसिटिव या डैमेज्ड हो सकते हैं। टिप नंबर 1, ब्रशिंग। ब्रेसेस के साथ ब्रशिंग ट्रिकी होती है। सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश यूज करें। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए। ब्रेसेस के वायर्स और ब्रैकेट्स को चारों ओर जेंटली ब्रश करें। मिनिमम 2 से 3 बार दिन में ब्रश करें। एक पेशेंट ने बताया कि उसने नॉर्मल टूथब्रश यूज किया और वायर के नीचे प्लाक बिल्डअप हो गया। मैंने उन्हें इंटरडेंटल ब्रश यूज करने की सलाह दी, जिससे प्लाक इफिशिएंटली क्लीन हो जाता है। टिप नंबर 2, फ्लॉसिंग। ब्रेसेस के दौरान फ्लॉसिंग चैलेंजिंग है, लेकिन जरूरी है। स्पेशल फ्लॉस थ्रेड्स और ऑर्थोडोंटिक फ्लॉस यूज करें। हर दिन एक बार फ्लॉस करें, खासकर डिनर के बाद। टिप 3, अवॉइड स्टिकी और हार्ड फूड्स। स्टिकी फूड्स जैसे टॉफी, च्युइंगम, ब्रैकेट्स को डैमेज कर सकते हैं। हार्ड फूड्स जैसे नट्स, पॉपकॉर्न भी वायर्स या ब्रैकेट्स को लूजन कर सकते हैं। कट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स छोटे टुकड़ों में खाएं। टिप नंबर 4, रिंजिंग। ब्रेसेस के साथ माउथ वॉश यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोराइड माउथ वॉश कैविटी प्रिवेंशन में मदद करता है। ब्रेसेस के चारों ओर बैक्टीरिया कंट्रोल होता है। टिप नंबर 5, पेन और डिस्कम्फर्ट मैनेजमेंट। ब्रेसेस लगने के बाद इनिशियल डेज में सोरनेस नॉर्मल है। सॉफ्ट फूड्स जैसे योगर्ट, दलिया, सूप और स्मैश्ड वेजिटेबल्स हेल्पफुल है। ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स डॉक्टर की गाइडेंस से इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। हार्ड ब्रशिंग इनेमल और ब्रैकेट्स डैमेज कर सकता है। स्किपिंग फ्लॉसिंग, प्लाक बिल्डअप और कैविटी रिस्क। इग्नोरिंग लूज वायर्स, ओरल इंजुरीज और ट्रीटमेंट डिले। अब जानते हैं कुछ पेशेंट्स एफएक्यू नंबर 1, ब्रेसेस कितने टाइम तक लगते हैं? तो आंसर है केस स्पेसिफिक, यूजुअली 1 से 3 साल। प्रॉपर केयर से ड्यूरेशन कम हो सकता है। एफएक्यू नंबर 2, ब्रेसेस के दौरान व्हाइटनिंग टूथपेस्ट सेफ है या नहीं? तो आंसर है माइल्ड फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट ठीक है, स्ट्रॉन्ग व्हाइटनिंग टूथपेस्ट अवॉइड करें। एफएक्यू 3, स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी के दौरान क्या करें? तो आंसर है माउथ गार्ड यूज करें, ब्रेसेस को इंजुरी से बचाने के लिए। एफएक्यू 4, ब्रेसेस के बाद रिटेनर्स क्यों जरूरी है? तो आंसर है टीथ को न्यू पोजीशन में स्टेबलाइज करने के लिए बिना रिटेनर टीथ शिफ्ट हो सकते हैं। टिप नंबर 6, रेगुलर चेकअप्स। हर 4 से 6 हफ्ते डेंटिस्ट विजिट करें। वायर एडजस्टमेंट और ओरल हाइजीन चेकअप्स जरूरी है। टिप नंबर 7, ब्रेसेस फ्रेंडली डाइट, सॉफ्ट फ्रूट्स, कुक्ड वेजिटेबल्स, डेयरी स्मूदीज। अवॉइड हार्ड कैंडीज, पॉपकॉर्न, नट्स, च्युइंगम, आइस। टिप नंबर 8, ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स, इंटरडेंटल ब्रशेस, फ्लॉस थ्रेडर्स, फ्लोराइड टूथपेस्ट, माउथ वॉश। ब्रेसेस क्लीनिंग किट मेंटेन करें। अब मिथ्स और फैक्ट्स की तरफ आते हैं। मिथ नंबर 1, ब्रेसेस लगते ही कैविटी नहीं होती। तो फैक्ट ये है, ब्रेसेस के दौरान प्रॉपर केयर न करने पर कैविटी रिस्क बढ़ जाता है। मिथ नंबर 2, ब्रेसेस पेनफुल ही रहती है। तो फैक्ट है, इनिशियल डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है, लेकिन प्रॉपर केयर और डाइट से पेन मैनेजेबल है। मिथ नंबर 3, ब्रेसेस कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। तो फैक्ट ये है, ब्रेसेस फंक्शनल और कॉस्मेटिक दोनों होते हैं। बाइट करेक्शन, चिविंग, स्पीच इंप्रूवमेंट। रिसेंट एडवांसेस, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस, लेस फ्रिक्शन और फास्टर ट्रीटमेंट। क्लियर अलाइनर्स, रिमूवेबल, एस्थेटिक, कंफर्टेबल। 3D डिजिटल ट्रीटमेंट प्लानिंग, एक्यूरेट रिजल्ट्स, शॉर्ट ड्यूरेशन। तो कंक्लूजन, ब्रेसेस के साथ प्रॉपर ओरल हाइजीन, डाइट और रेगुलर डेंटल विजिट ट्रीटमेंट को स्मूथ और इफेक्टिव बनाते हैं। रिमेंबर, डेली केयर, पेशेंस और स्मॉल प्रिकॉशंस से आप अपने स्माइल गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।